जय हिंद दोस्तों। जिद कामयाबी की इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को एक सीरीज से सफ़र करा रहा हूँ और वो सीरीज क्या है? शब्दों में मूलभूत अंतर, शब्दों का शाब्दिक अंतर, जो सुनने में देखने में एक जैसे तो होते हैं लेकिन उनमें मूलभूत अंतर होता है। मेरी पूरी कोशिश है कि हिंदी में इस मूलभूत अंतर को आप तक पहुंचाने की, आप तक बताने की। आज मैं जो शब्द लेके आया हूं वो बड़ा ही आश्चर्यजनक कह सकते हैं आप लोग। 3 शब्द हैं: कहना, बोलना, बताना। अब यूं तो तीनों सुनने देखने में एक ही जैसे लगते होंगे या इसका प्रयोग भी एक ही जैसे कर लिया जाता होगा, लेकिन इसमें अंतर है, मूलभूत अंतर है, बहुत ही व्यापक अंतर है। तीनों का प्रयोग एक संदर्भ में नहीं हो सकता नहीं हो सकता। अब तीनों में मूलभूत अंतर क्या है, बारी बारी करके देखा जाए। सबसे पहले कहना। कहना क्या होता है? कहना सीधी सी बात है, आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो कहना हो गया, लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है। कहना एक विधि होता है, विधि के रूप में प्रयोग। अब भी आप कहेंगे सर ये विधि क्या है? तो हिंदी में कोई भी सूचना यहां से वहां पहुंचा देना, इसको विधि कहते हैं। जबकि वो सूचना आप भी जान रहे थे क्या है और सामने वाला भी जानता हो कि वो क्या है। जैसे हम 2 लोग बैठे हुए हैं और भारत की राजधानी दिल्ली है, ये आप भी जानना, मैं भी जानना, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो इसे कहना कहते हैं। हम 2 लोग बैठे हुए हैं, ऊपर नजर गई तो मैंने आपसे कहा कि आज मौसम खराब है, इसे कहना कहते हैं। तो ये एक सामान्य सूचना है कि जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, तो इसे कहते हैं कहना। लेकिन बताना क्या होता है? बताना का मतलब यह होता है कि आप नहीं जान रहे हैं और मैं कह रहा हूं, इसे बताना कहते हैं। आप कहीं जा रहे होते हैं और पूछते हैं कि कोई जगह का नाम ले लीजिए, तुलसीपुर, इस्माइलपुर, 2 शब्द है, तो आप कहते हैं कि भैया तुलसीपुर कहां है, भैया इस्माइलपुर कहां है। तो सामने वाला आपसे बताता है, आपसे कहता नहीं है, आपसे बताता है। आपने उससे पूछा है तो बता रहा है। अगर आप नहीं जान रहे हैं कि भारत की राजधानी कहां है, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मैं कह नहीं रहा हूं। या फिर आप भले जान रहे हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे कहूंगा नहीं। स्कूल में अध्यापक बच्चों से जब पूछता है तो बच्चे जवाब के रूप में उससे कहते नहीं हैं, जवाब के रूप में अध्यापक को बताते हैं। तो ये कहना और बताना 2 बात उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया होगा कि किसे कहा जाता है और किसे बताया जाता है। तीसरा था बोलना। तो कहना, बताना और तीसरा आ गया बोलना। अब बोलना किसे कहते हैं? बोलना एक अभिव्यक्ति की आजादी है, एक स्वतंत्रता को संदर्भित करता है, स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। मैं यहां लगातार जो कर रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं, बीच बीच में आपको मैं बता रहा हूं। जैसे कि मैं अगर कहना, बताना, बोलना में जो फर्क है, ये तो बताना हो गया, लेकिन ये 4-5 मिनट का जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। एक नेता जो मंच पे चढ़ करके जो भाषण देता है, वो बोलता है, वो ना तो कहता है ना ही बताता है। उस बोलने के बीच में कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो बता देता है, लेकिन पूरी की पूरी जो उसकी भाषण होती, लेक्चर होता है, पूरा टाइम पीरियड होता है, उसे बोलना कहते हैं। यानी कि 10 लोग बैठे हुए सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं। उसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो बताया जाता है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो लेक्चर और भाषण होता है, उसे बोलना कहते हैं। तो कहना, बताना और बोलना, तीनों में
बहुत बड़ा फर्क होता है, मूलभूत अंतर होता है, शाब्दिक अंतर होता है, और तीनों को एक संदर्भ में नहीं पिरोया जा सकता है, नहीं प्रयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज से आप लोग भी अगर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सोच के करेंगे, समझ के करेंगे, तीनों को एक संदर्भ में नहीं करेंगे प्रयोग। ठीक है, तो ये रहा हमारा कहना, बताना और बोलना। तो इन तीनों को मैंने आपसे बता दिया। मैंने ना तो आपसे कहा है और ना ही मैंने बोला है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक और वीडियो पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।